नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, जो हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है उसी के रिगार्डिंग में जो आज की हमारी क्लास है वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड और इस एक्सरसाइज को हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और उससे भी पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उस एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्या उसमें बेसिक थ्योरम्स लग रही होती। अगर ये सब चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम या उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट हम यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। उससे भी पहले आप ये चीज़ समझ लो कि जैसे यहाँ पर ये 64 इसकी 1/2 ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर 32 लिखा है, फिर 1/5 लिखा है, 125 लिखा है, 1/3 लिखा है। इनका मतलब क्या है, देखो इस चीज़ को समझने से पहले आप ये समझो कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 64 लिखा है, पहला ही एग्जाम्पल लिखा गया है 64 और इसकी पावर लिखा गया है 1/2। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना जो 64 लिखा होता है या फिर इस तरीके से जैसे जो भी नंबर लिखे गए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं बेस, क्या पढ़ते हैं उसको बेस पढ़ते हैं। और जैसे ये फ्रैक्शन लिखी हुई है या फिर यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर होता है या इंटीजर्स ही क्यों ना होता तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं, पावर। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, इसी को हम दूसरे तरीके से लिखकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं 64 की जगह पे अब हमने लिख लिया a और 1/2 की जगह पे हमने लिख लिया m। ठीक है, तो यहाँ पर a और m क्या होगा, तो अभी जैसा कि मैंने बताया था a यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और m क्या होगा, यहाँ पर पावर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि बेस क्या है, पावर क्या है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं जो कि बेस और पावर से रिलेटेड ही हैं। और मैथमेटिक्स में होता ही क्या है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। यही चार चीज़ें तो होती हैं। और अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हो देन आप मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं प्रो बन जाते हो, एक ऐसे खिलाड़ी जो किसी को भी बीट कर सकता है। सो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख सकते हैं जो इसकी जान है। इस एक्सरसाइज की जान क्या है, ये फार्मूले। अगर आपने इनको समझ लिया तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया गया है a की पावर क्या लिखा हुआ है, q, और फिर से a की पावर p लिखा हुआ है और इक्वल में लिखा गया है a की पावर p प्लस q। अब समझ में आ रहा है ना, a क्यों बोल रहे हैं और उसकी पावर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि a जैसे लिखा होता है, अभी मैंने बताया था a की पावर m, तो m क्या है यहाँ पर पावर है और a क्या है यहाँ पर बेस है। यहाँ तक क्लियर था ना, तो बस ठीक है। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर a की पावर p इंटू p a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q कैसे हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो लिखा गया है उसी चीज़ को आप फिर से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे लिखा गया है a की पावर p और यहाँ पर इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर इसको प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो a की पावर अब दूसरे में लिखा है q और इक्वल में लिखा गया है a की पावर p प्लस q। अब ये p प्लस q हुआ कैसे, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। जब भी दोनों जगह पे बेस इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। ठीक है, a को आप एक बार लिखोगे और उसकी पावर p प्लस q कर दोगे। अब आप कहोगे भैया समझ में तो नहीं आया, लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल करा दें तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया जैसे a की पावर 3 क्या लिखा, a की पावर 3 मल्टीप्लाई लिखा और a की पावर हमने 2 लिखा। क्लियर है कि नहीं। अब देखो दोनों जगह पे a और a आ गया तो a को एक बार लिखेंगे और इन दोनों की पावर को क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, यानी कि ऐड करेंगे 3 + 2। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, a की पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब आपको कि भैया ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आपको आ गई तो चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं और आप उसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, अब आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 दो बार आया मल्टीप्लिकेशन में तो 3 को एक बार लिखना है, 4 और 2 इसकी पावर है तो 4 + 2 लिखेंगे। ठीक है ना, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे लिखेंगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6, और यही आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। अब आप कहोगे भैया पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना, तो अब हम चलते हैं सेकेंड फार्मूले की तरफ और उसको भी समझ लेते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या बोला गया है, a की पावर p है, फिर ब्रैकेट क्लोज है और उसकी पावर q है। अब इसका मतलब क्या है भैया, अब देखो भाई इसको समझने का प्रयास करना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है a की पावर p और ब्रैकेट क्लोज है और उसकी पावर है q, तो अगले स्टेप में लिखा गया a को a ही लिखा गया और ब्रैकेट क्लोज कर लिया गया और p और q की क्या कर दी गई, मल्टीप्लाई, यानी कि p इंटू q लिखा गया और इक्वल में क्या मिला, a की पावर p q।
अब आप कहोगे भैया ये क्या नई कहानी है, अभी आपने कुछ और फार्मूला बताया था, इसमें कुछ और फार्मूला बता रहे हो। तो ये 4 फार्मूले हैं जो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे हम ए की तरफ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ए की जगह पे हमने चलो मान लेते हैं ए ही ले लिया, और पी की जगह पे हमने 2 ले लिया, क्लियर है कि नहीं, और क्यू की जगह पे हमने 3 ले लिया, क्लियर है कि नहीं। अब आपको कि यहाँ तक तो भैया चलो क्लियर है। तो अगले स्टेप में आपको ए को ए ही लिखना है, और 2 और 3 को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 × 3, और इक्वल में आप क्या लिखोगे, ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6। तो वही चीज़ तो यहाँ पे फार्मूले में लिखी गई है। अब इसका मतलब क्या, ये भी आप एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जब भी इस फॉर्म में कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए कि a की पावर p है, फिर ब्रैकेट बंद हो और उसकी पावर q हो, तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 पावर थी कि नहीं, तो 2 3 मल्टीप्लाई हो गई, और a की पावर 2 3 या 6 मिल गया। अब याद रहेगा कि नहीं, यानी कि अगर किसी भी नंबर की पावर दी गई है तो पावर्स की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे लिखा 2, ठीक है, और इसकी पावर हमने लिख दी 2 की पावर लिखी हमने 3, और इसकी पावर कितनी लिख दी 4। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं। तो अगले स्टेप में 2 को 2 ही लिखेंगे, और 3 और 4 आया है, पावर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी अगले स्टेप में, 2 की पावर 3 4 जा 12, और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आया, कहोगे भैया अब ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। देखो यहाँ पर तीसरा फार्मूला क्या बोला गया है, तीसरा फार्मूला बोला गया है a की पावर p और डिवाइड बाय a की पावर q, और इक्वल में लिखा गया a की पावर p माइनस q, ठीक है। ये फार्मूला अपोजिट है पहले फार्मूले का, ठीक है। अब आप कहोगे अपोजिट क्या होता है भैया, अपोजिट मतलब उसका उल्टा। अब देखो a की पावर p लिखा गया है और डिवाइड बाय लिखा गया a की पावर q। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, देखो ये इस तरीके से जो फ्रैक्शन लिखी होती है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a की पावर p है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय a की पावर q भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। जब भी डिवाइड में हो और बेस इक्वल हो, जब भी डिवाइड में हो और बेस इक्वल हो, तो पावर क्या होती है, घटती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a और p माइनस q, क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे भैया ये हर बार एक नए फार्मूले में एक नई कहानी आप बता रहे हो, कैसे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हर बार एग्जाम्पल करवा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इस बार भी धैर्य रखो, ठीक है, पेशेंस बनाए रखो। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही मैंने दे दिया, मान लेते हैं हमने दे दिया 2 की पावर 4 और डिवाइड बाय 2 की पावर 1, क्लियर है, ये लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप इसको लिख क्या सकते हो, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आपको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है, दोनों जगह पे 2 और 2 है कि नहीं, और डिवाइड कर रहा है। डिवाइड में क्या होता है, पावर घटती है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे कि नहीं। तो अगले स्टेप में 2 की पावर कितनी मिलेगी, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 मिलेगा कि नहीं। तो यानी कि अगर बेस इक्वल है और डिवाइड में है तो पावर घटेंगी, और अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती, तब जुड़ती। तो 4 + 1 कितना हो जाता, तब 5 हो जाता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो आपने पहला, दूसरा और तीसरा फार्मूला भी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब फोर्थ वाला फार्मूला क्या बोलता है भाई, ये भी देख लेते। ये बोला गया है a की पावर p इंटू में b की पावर q, ठीक है ना, सॉरी दोनों जगह पे p ही है, a की पावर p और b की पावर भी p है। अब देखो बेस अलग अलग है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो a और b तो अलग अलग हो गया, बेस इक्वल नहीं है लेकिन पावर इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी को एक साथ लिख देंगे और दोनों की पावर सेम है तो ब्रैकेट बंद करके एक बार इसकी पावर लगा देंगे। अब आप कहोगे भैया ये नई कहानी फिर से एक बार, तो देखो भाई यहाँ पर मान लेते हैं 2 की पावर, मान लेते हैं यहाँ पर 4 लिखा है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितना लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है ना। यानी कि दोनों की पावर क्या है, सेम है और बेस इक्वल है, अलग अलग है, सॉरी, ठीक है। तो 2 3 या कितना करेंगे, 6 करेंगे और इन दोनों की पावर एक बार लिख देंगे 4। अब समझ में आया कि नहीं। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर मान लेते हैं 5 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 2 6 और इसकी पावर एक बार क्या लिख देंगे, 5। अब समझ में आ गया कि नहीं। अब आप कहोगे भैया हाँ अब समझ में आ गया, और अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। यहाँ पर 1.6 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं, बस मेरी आप एक बात को समझने का प्रयास करना। वो एक बात है क्या, जब भी आपको बेस की पावर फ्रैक्शन में दिखे, जब भी बेस की पावर फ्रैक्शन में दिखे, हर बार देखो बेस की पावर फ्रैक्शन में है कि नहीं, 1/3 1/5 1/2 है ना। बेस की पावर जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखे देन आपको क्या करना है, बेस के फैक्टर करने। अब आप कहोगे ये आप भैया हर बार कुछ ना कुछ नई कहानी लेके आ जाते हो,
देखो भाई, जब भी बेस की पावर फ्रैक्शन में हो तब आपको बेस के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 64 और इसकी पावर 1/2। इसको सॉल्व करने से पहले हमको 64 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो भाई आपको पता है 64 लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, तो ये किससे कटेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये लिखेंगे कि नहीं। लास्ट में फिर से 2 आ गया, यानी कि इवन नंबर आ गया, तो अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 2 6 जा 12। अब देखो 16 हो गया, अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं। 2 के टेबल में आता है कि नहीं। 2 8 जा 16, अब 8 आ गया, तो 8 किससे कटेगा, वो भी भाई 2 से कटेगा, यानी कि 2 4 जा 8 है ना। और ये 4 किससे कटेगा, 2 से। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि हमको 64 के फैक्टर क्या मिले, ध्यान से देखना। 64 के फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 यानी 2 2, यानी कि 6 टाइम में हम 2 को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसको 6 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब देखो हर जगह पे क्या आ रहा है, सब जगह पे 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई में आ रहा है। और अभी मैंने पहला ही फार्मूला बताया था, a की पावर अगर p है मल्टीप्लाई में a की पावर क्यों है, तो बेस इक्वल होने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो a की पावर p प्लस क्यों होगी कि नहीं, ये फार्मूला बताया था कि नहीं, पहला फार्मूला आपने कहा था, बताया था भैया। तो चलो अब इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो हर जगह पे 2 है और मल्टीप्लाई में, तो पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी 1 होगी। हर जगह पे पावर 1 होगी कि नहीं, कुछ नहीं होती, तो पावर 1 होती है। आप कहोगे भैया ये भी बात समझ में आ गया। इक्वल में क्या हो जाएगा, देखो 2 एक बार लिखेंगे, उसकी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम आया, तो सब पावर को 1 1 6 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 1 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कि नहीं। आप कहोगे भैया ये भी बात समझ में आ गई। अब यानी कि 64 के हमने ये फैक्टर करे थे, यानी कि 64 के इक्वल में हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 64 इक्वल में हमको मिलेगा 2 की पावर 6, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में जहाँ पर 2 की पावर 6 आया है, यानी कि यहाँ पर 64 आया, वहाँ पर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 64 की जगह पे हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमने लिखा 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। क्लियर है कि नहीं। और मैंने अभी 4th वाला फॉर्मूला बताया था कि पावर की पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो अब 2 3 जा 6 हो जाएगा कि नहीं। अब 2 की पावर कितनी मिलेगी हमको, 3 मिलेगी। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में 2 2 जा 4 2 जा 8, और यही आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई। आप कहोगे भैया डेफिनेटली समझ में आ गई, बट थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले 64 के फैक्टर करने, फिर उसको पावर के फॉर्म में लेकर आना है, फिर जहाँ पर 64 होगा वहाँ पे इसको रख देना है, फिर पावर की पावर बनेगी और फिर उसकी मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में एक्सपेंड कर देना है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब कहोगे आप समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल बोला गया है 32, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं सबसे पहले, इसकी पावर क्योंकि फ्रैक्शन में, और जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो आपको फैक्टर करने ही करने। तो 32 को किससे डिवाइड करोगे, ये लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 32, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 32 किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अभी किए थे कि नहीं फैक्टर। 2 8 जा 16 है ना, और 2 4 जा 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे भैया क्लियर है। अब यानी कि 32 के फैक्टर हमको मिले 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी कि इस 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर अब क्या हो जाएगी, देखो हर जगह पे पावर 1 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 होगी कि नहीं, हर जगह पे पावर 1 होगी। अब यानी कि 2 को एक बार लिखेंगे और पावर कितनी टाइम्स आई, 5 टाइम्स, यानी कि 1 + 1 करोगे तो 2 की पावर 5 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था 32 की पावर 1/5, ठीक है। आप कहोगे ये भी बात सही है। अब हम 32 को लिख क्या सकते हैं, देखो 32 को इक्वल में लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5 और इन दोनों की पावर क्या है 1/5। अब देखो पावर की पावर आ गई, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और पावर की पावर यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1/5। अब देखो इस तरीके से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1 बचेगी, यानी कि इक्वल में क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब आप कहोगे भैया ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, अब आप तीसरा एग्जाम्पल मुझे खुद ही करने दो, ठीक है।
तो आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। 125 की पावर कितनी है 1/3। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो क्या ये 3 से कटेगा या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये सीधा सीधा किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 2 बचेगा, यानी कि 5 5 जा 25। फिर किससे कटेगा? 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5, ठीक है। तो यानी कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5 × 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स आए? 3 टाइम्स आए, यानी कि इन दोनों की तीनों की पावर क्या होगी? कुछ नहीं होगी, तो 1 1 होगी कि नहीं? तो 5 की पावर 1 + 1 + 1 करेंगे तो यानी कि 5 की पावर 3 मिलेगी कि नहीं? तो यानी कि 5 की पावर 3 मिल गई। और हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 125 लिखा है और इसकी पावर क्या थी? 1/3, और इसको सॉल्व करना था। अब यानी कि 125 के हमने फैक्टर करे और 125 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने फैक्टर करें, बात ही वही है। तो 5 की पावर 3 हो गया और इसकी पावर क्या थी? 1/3। क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे यहाँ तक भैया कोई डाउट नहीं है। अब देखो पावर की पावर है तो क्या होगी? पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 5 ब्रैकेट में ही रहेगा और 3 × 1/3 हो जाएगा। तो अब देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 1 का मतलब वही नंबर, यानी कि 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही? डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होगा। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको 9 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी किसी भी बेस की पावर फ्रैक्चर में होगी तो आपको उसके फैक्टर करने ही करने हैं, ठीक है। तो 9 लिखना है और 9 के फैक्टर करने हैं। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि हम लोग 9 को लिख क्या सकते हैं? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 और इक्वल में क्या होगा? देखो 3 × 3 आया, तो इसका मतलब क्या है? दोनों की पावर कुछ नहीं तो 1 1 होगी, यानी कि 3 की पावर 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे जहाँ पर भी 9 आएगा वहाँ पर हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया 9 की पावर 3/2। इसका मतलब है कि हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी है? 3/2। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब पावर की पावर आ गई, और पावर की पावर क्या हो रही है? तब से मल्टीप्लाई ही तो हम लोग कर रहे हैं। तो 3 को ऐसे लिखेंगे और इसकी पावर 2 × 3/2। तो अब देखो भाई 2 से 2 क्या हो जाएगा? आप कहोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। इसका मतलब क्या होगा? 3 को आप 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो कि नहीं? तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, या फिर 3 की पावर 3 आंसर आ रहा होगा, या फिर 3 की पावर इक्वल में 27 आ रहा होगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? वैसे फाइनल आंसर तो 27 आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ रहा है, पावर के फॉर्म में आ रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? 32, ठीक है। अभी हमने इसके फैक्टर करे थे, तो बताओ भाई कितने आए थे? 32 के फैक्टर हम लोगों ने करे थे, कितने आए थे? 2 की पावर 5 मिला था कि नहीं मिला था? मिला था, आप कहोगे। तो आपको पता है कि 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले आप 32 के फैक्टर करना, तो ये हमको मिला था 2 की पावर 5, मिला था कि नहीं? और अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखो 32 को जो हमने सॉल्व किया था तो 2 की पावर 5 हमको मिला था कि नहीं? और क्वेश्चन अब क्या बोला गया? 32 की पावर 2/5 ये लिखा गया है। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर कितनी है? 2/5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 ऐसे लिखेंगे और पावर की पावर है तो 5 × 2/5, यानी कि पावर की पावर अगर होती है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है उसका, ठीक है ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो अभी क्या बचेगा? 2 की पावर 2। चाहे आप इतना आंसर ला सकते हो या फिर 2 × 2 लिखोगे तो 4 आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है आप मैच कर सकते हो। सो दैट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि उसकी पावर निगेटिव में हो, ठीक है, तो वैसे भी अभी मैंने बताया था कि 125 के सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। सबसे पहला काम तो फैक्टर करना ही करना है। तो 125 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा? 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5, यानी कि 125 के फैक्टर हमको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? 5 को हम 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और 3 बार लिखने का मतलब क्या है? पावर सेम है हर जगह पे, बेस भी इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। तो 5 की पावर 1 + 1 3 टाइम्स करेंगे तो यानी कि 5 की पावर 3 मिलेगी कि नहीं? यहाँ तक आप कहोगे भैया क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोला गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है 125 और इसकी पावर माइनस का 1/3। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए
तो आपको क्या करना है, पहले आपको पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो भी नंबर दिया जाता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख लें तुरंत, ठीक है। 125 को डिनोमिनेटर में लिखें और उसके पावर ये 1/3 अब क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो आपको 1 लिख देना है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। जब भी आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और न्यूमरेटर में आपके पास 1 बचेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। चूंकि अभी आपने निकाला है 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3, तो जहाँ पर 125 आया हुआ है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, और इसकी भी पावर कितनी, 1/3। क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे भैया यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आपको पता है पावर की पावर है यहाँ पर 5 की पावर 3 है और उसकी भी पावर कितनी, 1/3। तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 5 को ऐसे ही ब्रैकेट में रखेंगे और 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1/5 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 की पावर 1 का मतलब क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो 1/5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले दूसरे क्वेश्चन हमने डिटेल में करे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनुअल एग्जाम्स एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर पहला ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जब मैंने बताया था ए की पावर जैसे पी होता है, प्रोडक्ट में ए की पावर क्यों होती, तो दोनों की पावर क्या होती, ऐड हो जाती है। ए एक बार लिखेंगे और पी प्लस क्यू लिखेंगे। अब आप कहोगे भैया वो फॉर्मूला यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा करके बताओगे। देखो दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो दोनों जगह पे देखो 2 × 2 है कि नहीं, बेस की जगह पे, यानी कि बेस इक्वल है। तो जब भी बेस इक्वल हो तो उन दोनों की पावर क्या होती है, ऐड होती है। उस ऐसे लिखा हुआ है 1/5। क्लियर है कि नहीं। अब 2 को ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5। अब आप कहोगे इसको ऐड कैसे करें भाई, यही तो प्रॉब्लम है। तो आप ये ना देखो कि यहाँ पर आपके पास 2 है भी, आप ये देखो कि 2/3 लिखा है, 1/5 लिखा है। तो जब भी ऐसा एडिशन होता है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो एलसीएम लेकर और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस लगाओ प्लस, 3 1 जा करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 5 जा 15। क्लियर है कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 10 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13, और डिवाइड बाय 15 तो है, यानी कि 2 की पावर 13/15। ये आपका आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन भी इस तरीके से हमने कर लिया। सेकंड एग्जांपल क्या बोला गया है, 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर है 7। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1/3 इसकी पावर 3 और इसकी पावर 7। अब इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 7 होगा, यही लिखा है ना, और 3/3 की पावर क्या होगा, 7 होगा। अब 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है। क्लियर है कि नहीं। 1 की पावर अगर 2 है तो 1 × 1 करोगे तो 1 × 1 मतलब 1 ही मिलेगा। यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो, पॉजिटिव निगेटिव कितनी भी हो, हमेशा आपको 1 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। निगेटिव के केस में कैसा होगा, निगेटिव के केस में निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके पावर जैसे 7 माइनस का होता है, ऑड नंबर अगर निगेटिव में तो निगेटिव आंसर आता है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। लेकिन 1 की पावर कितने भी है तो आंसर 1 ही आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, बस ठीक है। अब देखो 3 की पावर 3 और इसकी पावर 7 है, यानी कि अब देखो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 11 की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा जी, और डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4 ये लिखा गया। अब आप इसी चीज़ को लिख कैसे सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 11 की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं। और फ्रैक्शन में है तो इसको आप इस तरीके से डिवाइड का साइन लगाकर 11 की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं। आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक थर्ड वाला फार्मूला बताया था कि जब भी ए की पावर क्यों है और डिवाइड है ए की पावर पी है, तो यहाँ पर ये अगर पी है पहला वाला और दूसरा वाला क्यों है, तो ए की पावर क्या आता था, पी माइनस क्यू, यही आता था ना, ए की पावर पी माइनस क्यू आता था कि नहीं। तो आप कहोगे भैया हाँ याद आ गया। यानी कि अगर डिवाइड में है और बेस इक्वल है, देखो ये दोनों जगह पे 11 और 11 है कि नहीं, बेस इक्वल है और डिवाइड में, तो पावर क्या होंगी, घटेंगी। आप कहोगे भैया याद आ गया। तो 11 को ऐसे लिखेंगे और 1/2 और माइनस का 1/4 ऐसे लिखेंगे कि नहीं। तो एक तो काम है कि आप एलसीएम लेकर आप इस फ्रैक्शन को इक्वल सॉल्व कर लो, ठीक है। और दूसरा है कि आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस, 2 1 जा
2 हो जाएगा और डिवाइड में 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इक्वल 11 की पावर कितनी बनेगी? 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और डिवाइड बाय 8 बचेगा। अब देखो, और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 11 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/4 और ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको कि भैया बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक? और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोला गया है यहाँ पर? 4th क्वेश्चन है और 4th वाला ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। अभी बताया था कि जैसे बेस ए की पावर क्या है? m है, ठीक है, या फिर p मान लेते हैं। यहाँ पर a की पावर p मान लेते हैं, प्रोडक्ट b की पावर p मान लेते हैं। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, क्या आया था? ab को एक ब्रैकेट में लिखा था और p एक बार लिखेंगे, है ना, पावर में, क्योंकि बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसको भी सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया? 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट है 8 की पावर 1/2। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे केस में आपको करना है, क्या करना है? बेस की मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 7 8 जा, सॉरी ये 58 लिख गया है, 56 है ना, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, एक तो आपका ये आंसर आ रहा होगा। दूसरा, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 56 के आपको क्या करना है? फैक्टर करने, और फिर 2 से उसको क्या करना है? उस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। जो फाइनल आंसर बचेगा वही आपका आंसर होगा। हालांकि ये भी एक आपका आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने 1.6 एक्सरसाइज को डिटेल में कर लिया है, और इसकी कुछ समरी है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो खुद से ही। ठीक है, बाकी कुछ बचता नहीं है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कुछ और फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, आप इनको रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है, ठीक है, बाकी कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, जितने भी मैंने तरीके बताए, अगर आपने उनमें से तरीका अप्लाई करा तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, एंड ये फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन करके 1.6 एक्सरसाइज डिटेल में कराई है, तो आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं और बच्चे आपके पास सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।